हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, मैंने आपको काफी सारे वीडियोस में विंडोज के साथ अदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के साथ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको ड्यूल बूट में रन करना बताए हैं। लेकिन काफी सारे लोगों की समस्या है कि सर हम ड्यूल बूट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें रिमूव करना हो कंप्लीटली तो उसको रिमूव कैसे करें। कुछ लोग रिमूव कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप पर उनको रिमूव करने के बाद भी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव करने के बाद भी वो ऑप्शन दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर रिमूव ही करना है तो कंप्लीटली रिमूव हो, सिस्टम से भी रिमूव हो और स्टार्टअप से भी रिमूव हो। तो कैसे रिमूव करेंगे कंप्लीटली सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो का एक एक स्टेप आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी केयरफुल होने वाला है। अगर आप ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम में से सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम आप रिमूव करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यहां पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जस्ट मेक श्योर कि ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये जीपीटी पार्टीशन स्कीम वालों के लिए, यानी कि अगर आप जीपीटी पार्टीशन स्कीम अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तब आप इस वीडियो का यूज लेंगे। एमबीआर पार्टीशन स्कीम के लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस में मैं आपको बहुत आसानी से कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये टास्क करना बता दूंगा। तो जस्ट अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं और सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो जीपीटी पार्टीशन स्कीम में यूज कर रहे हैं फिर एमबीआर में, ठीक है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद आप चलिए अब मेरे साथ देखते हैं कैसे हम रिमूव करेंगे सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहां पे रिसेंटली मैंने आप लोगों को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बताया था, ठीक है। अब चाहे आपने ड्यूल बूट में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा हो या फिर काली लिनक्स या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा हो जिसमें आपने ग्रब बूट लोडर का यूज किया हो, तो आप इस प्रोसेस को पूरा एंड तक देखिए। ग्रब बूट लोडर एक्चुअल में एक तरीके का बूट लोडर है जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, एंड्रॉइड भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको बूट कराने के लिए काम आता है, क्योंकि एक अलग फैमिली हो गई। जैसे विंडोज की एक फैमिली है, ऐसे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फैमिली और एक अलग फैमिली आ जाती है मैक ओएस की। तो यहां पर इसलिए हमें ग्रब बूट लोडर की नीड पड़ती है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप मेरे लैपटॉप का जो इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाकर दिखा देता हूं कि यहां पर क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि यहीं से आपको एनालाइज करना है कि ठीक है आप कौन सा पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं और आपको क्या करना है। तो यहां पर मैं एक ड्राइव यूज ले रहा हूं 240 जीबी की जो है, जिसमें से 223 जीबी स्पेस मुझे मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने 4 पार्टीशन है, ठीक है, जिसमें से पहला जो आपको पार्टीशन नजर आ रहा है ये EFI सिस्टम पार्टीशन है। ये एक खास पहचान है ये पता लगाने की आप एक जीपीटी पार्टीशन स्कीम यूज करें, क्योंकि जीपीटी पार्टीशन स्कीम में ही आपको ये EFI सिस्टम पार्टीशन मिलेगा, एमबीआर पार्टीशन स्कीम में नहीं मिलेगा। देन ये सी ड्राइव है जिसमें मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसमें आप नीचे देख भी सकते हैं, जिसमें बूट, पेज फाइल, क्रैश, डंप, बेसिक डेटा पार्टीशन, यानी कि ये फाइल्स आपको सी ड्राइव में मिलती है, ठीक है। तो पहला तो हो गया सिस्टम पार्टीशन, जिसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लोड करना है, ये इंफॉर्मेशन होती है सी ड्राइव में जो आपकी विंडोज है। डी ड्राइव में मैंने आपको एंड्रॉइड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था प्राइम ओएस, वो मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया ही था। और ये एक रिकवरी पार्टीशन है जो कि जो हमारा विंडोज है उसके लिए बनाई जाती है, यानी कि विंडोज को रिकवर करने के लिए इस पार्टीशन को बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि मेरे सिस्टम में इस वक्त 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ड्राइव में और डी ड्राइव में, जो कि लोड हो रहे हैं इस EFI सिस्टम पार्टीशन की हेल्प से। तो जो भी मेरी फाइल्स हैं जिन्हें मुझे रिमूव करना है बूट लोडर से भी, तो वो मुझे इस पार्टीशन से रिमूव करना होगा। आशा है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए था। अब मैं आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके एक बार बता देता हूं कि वे एक्चुअल कंडीशन क्या है और ग्रब बूट लोडर में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो रीस्टार्ट किया मैंने ऑप्शन और मैं अपने स्टार्टअप ऑप्शन में गया और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ओएस बूट मैनेजर में सबसे पहले मुझे विंडोज बूट मैनेजर शो कर रहा है, ठीक है। देन ओएस बूट मैनेजर में मुझे प्राइम ओएस, जो कि मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया था। अब यहाँ पे प्राइम ओएस है मेरे पास, जो कि एक एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके पास काली लिनक्स हो सकता है, उबुंटू हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। देन तीसरा एक एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जितने भी हैं मैं यहाँ पर सिर्फ चाहता हूं कि ये सब हट जाएं और सिर्फ विंडोज रह जाए, यानी कि जैसे मेरा सिस्टम पहले था वो रह जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं अपने सिस्टम में मैं वो रिमूव कर दूं। ओके, चलिए कैसे रिमूव करेंगे।
अब यहां पर जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से बताने वाला हूं। तो विंडो प्लस आर दबाया और हम अपने विंडोज के एक फीचर में चलते हैं जिसका नाम है डिस्क पार्ट। तो आप डायरेक्ट रन कमांड में लिख सकते हैं डिस्क पार्ट, DISKPART। यस करेंगे और आपके सामने स्क्रीन पर डिस्क पार्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं, हमारे सिस्टम में कितनी वॉल्यूम है। तो लिस्ट वॉल्यूम यहाँ पे कमांड लिखेंगे और यहां पर आपके सिस्टम में जितनी वॉल्यूम्स हैं वो यहां पे आपको शो कर रहा है। ओके, यहां पर आपको ध्यान से देखना है, वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, यहां पे देन उसके बाद लेटर है, 2 वॉल्यूम ऐसी है जिनका जो लेटर है वो असाइंड है C और D। देन उसके बाद फाइल सिस्टम है NTFS, रॉ, FAT32, NTFS। देन टाइप आपको दे रखा है, हाँ ये पार्टीशन क्रिएटेड है इसलिए यहां पे टाइप पार्टीशन आ रहा है। अगर अनअलोकेटेड होता तो यहां पे अनअलोकेटेड शो करता, लेकिन यहां पे वही शो करेगा जिनकी वॉल्यूम क्रिएटेड है। साइज यहां पे हर एक पार्टीशन का साइज आ रहा है। स्टेटस हेल्दी है, करप्टेड है वो भी शो कर रहा है। देन इन्फो में आपको एक पार्टीशन के आगे बूट शो कर रहा है, दूसरे पार्टीशन के आगे कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो बूटेड है वो यहां पे शो कर रहा है। दूसरा जो पार्टीशन है जो रॉ है और लेटर डी जिसमें है वो मेरा एंड्रॉइड का पार्टीशन है। तीसरा जो वॉल्यूम यहां पे शो कर रहा है सिस्टम। ठीक है, हमें क्या करना है, इसी पार्टीशन पे ध्यान देना है जिसमें इन्फो में आपको सिस्टम नजर आ रहा है। इसका जो फाइल सिस्टम है वो हमेशा FAT32 होगा। यहां पे आपको सिस्टम की जगह EFI भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो हमें वॉल्यूम 2 की तरफ ही ध्यान देना है। और तीसरा जो पार्टीशन है वो एक हेल्दी पार्टीशन है जो कि रिकवरी पार्टीशन था जो हिडन है। ओके, तो चलिए यहां पर ये तो चीज थी समझाने वाली। एक बार मैं जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो जिस पार्टीशन में एंड्रॉयड इंस्टॉल है उस पार्टीशन को हम खाली कर देते हैं, अपनी तकलीफों को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा ये जो पार्टीशन है डी ड्राइव जो पार्टीशन है ये एंड्रॉयड के लिए हमने क्रिएट करा था और इसी पार्टीशन में हमारा जो सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड या फिर आपका उबुंटू या फिर काले लिनक्स वो इसमें इंस्टॉल होगा। तो आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अनस्टॉल, यानी कि जो डेटा फाइल्स थी वो आपने अपने सिस्टम से हटा दिए। अनअलोकेटेड यहाँ पे स्पेस इसका हो गया है। ओके, जस्ट हमें यही करना है यहां से, यानी कि डेटा जो फाइल्स हैं वो हमने हटा दी है। अब हमें सिस्टम फाइल्स को हटाने की नीड है जिससे कि बूट लोडर से भी यहां पर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चले जाए। तो हम वापस से जाते हैं डिस्क पार्ट में और यस करते हैं इसको। देन डिस्क पार्ट में हम फिर से यहां पे लिखते हैं लिस्ट वॉल्यूम। ठीक है, लिस्ट वॉल्यूम में इस बार आप पाएंगे कि वो पार्टीशन यहां से चला गया है क्योंकि वो पार्टीशन ही नहीं बचा है, अनअलोकेटेड हो गया है वो। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास 3 ही वॉल्यूम बची है और हमें किसकी तरफ फोकस करना है, जिसपे सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सिस्टम पार्टीशन या फिर यहां पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में EFI भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो यहां पे सिस्टम या फिर EFI जिसका फाइल सिस्टम FAT32 हो। ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है और इसका जो साइज है वो आपका हमेशा इतना ही मिलेगा, 100-150 MB के आसपास। ओके, दैट मीन कि जो हमारी जो बूट लोडर की फाइल है वो इस पार्टीशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वॉल्यूम 1, आपके में जो भी हो 0, 1, 2, 3 यहां पे असाइन है, तो आपको वो वॉल्यूम सिलेक्ट करना है जो इस पार्टीशन का वॉल्यूम है। तो मैंने सिलेक्ट वॉल्यूम 1 करा क्योंकि ये इस पार्टीशन का वॉल्यूम है। ओके, चलिए अब यहां पे आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम का एक लेटर असाइन करना है क्योंकि हम इस वॉल्यूम में एंटर नहीं कर सकते जब तक हम इसका एक लेटर असाइन नहीं करेंगे। यानी कि ये पार्टीशन तो क्रिएटेड है, हमें इसका एक लेटर असाइन करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे असाइन लेटर इक्वल टू का साइन, और जो भी आपके पास लेटर यूज में नहीं आ रहा है A, B और C के बाद वो आप यहां पे असाइन करेंगे। जैसे सपोज मैंने Z लिखा या फिर चलो O लिखा, MNOPQRST, A से लेके Z तक आपके पास ऑप्शन है, यहां पर आप वो लिख देंगे। तो मैंने O लिखा, देन यहां पे एंटर बटन दबाया तो यहां पे मेरे पास लिखा आ गया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइंड द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट। ओके, यानी कि अब ये जो वॉल्यूम है वो माउंट हो चुकी है और ये अलग से मेरे फाइल एक्सप्लोरर में आ चुकी है, यानी कि दिस पीसी में आ चुकी है। चलिए अब मैं एग्जिट करके डिस्क पार्ट से बाहर आ जाता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। आप कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे, सर्च करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, अब ओ ड्राइव में चले जाएंगे क्योंकि हमने यहां पर ओ लेटर असाइन करके एक नई ड्राइव बना ली है, ओ ड्राइव। तो हम यहां पे जस्ट ओ देन कॉलन यहां पे लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं अब हम ओ ड्राइव में आ गए। ठीक है, और ओ ड्राइव की डायरेक्टरी यहां पे हम चेक करेंगे कि ओ ड्राइव में क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या फाइल्स हैं। तो उसके लिए जस्ट आप यहां पे लिखेंगे dir और एंटर बटन प्रेस करेंगे।
ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम इन ड्राइव ओ हैज नो लेबल, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीरियल नंबर शो कर रहा है। देन डायरेक्टरी यहां पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं EFI नाम का फोल्डर है, एक बूट नाम का फोल्डर है और कुछ startup.nsh फाइल है। ठीक है, तो हमें जरूरत है EFI फोल्डर की। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक बार दिस पीसी में दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं यहां पे एक अलग से ओ ड्राइव आ गई है। इसको मैं ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता क्योंकि एक सिस्टम पार्टीशन है। ठीक है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हुए भी, यानी कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इसको ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर फोल्डर है, आपके सिस्टम का फोल्डर है। इसको सिर्फ हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से ही एक्सेस कर पाते हैं। तो यहां पर अब हमने इस ड्राइव की डायरेक्टरी तो देख ली है, EFI फोल्डर है, इसमें बूट फोल्डर है और बाकी अदर फाइल्स हैं, तो हमें EFI फोल्डर की जरूरत है। तो हम यहाँ पे जो इसकी डायरेक्टरी है वो चेंज करेंगे, यहां पे लिखेंगे CD और CD के बाद स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे EFI। ठीक है, यानी कि जो आपका फोल्डर है उसका नाम। ठीक है, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो गई है, ओ ड्राइव के अंदर हम EFI फोल्डर में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से dir लिखेंगे, यानी कि इसके अंदर की डायरेक्टरी देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके यहाँ पे अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अपना फोल्डर क्रिएट है, एक बूट फोल्डर है, उसको हमें हाथ लगाने नहीं है, और एक फोल्डर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूं, तो यहाँ पे उनकी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो हमें क्या करना है, इस एंड्रॉइड के फोल्डर को रिमूव करना है, क्योंकि इस एंड्रॉइड के फोल्डर में ही वो फाइल्स हैं जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए शो करती हैं बूट लोडर पे। ओके, तो यहां पे जस्ट आपको यहां पे एक कमांड लिखनी है RMDIR, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है रिमूव डायरेक्टरी। देन स्पेस देंगे और एक फॉरवर्ड स्लैश, देन S लिखेंगे, देन उसके बाद एक स्पेस देके उस फोल्डर का नाम यहां पे लिख देंगे एंड्रॉइड। यहां पे मुझे एंड्रॉइड रिमूव करना है इसलिए मैं एंड्रॉइड लिख रहा हूं। आपके पास उबुंटू हो तो उबुंटू लिखेंगे, आपके पास काले लिनक्स हो तो आप काले लिनक्स लिखेंगे, जो भी आपके पास फोल्डर हो वो यहां पर आपको लिखना है। अगर कोई ऐसा नाम हो जिनके बीच में स्पेस है तो वो आप स्ट्रिंग में लिखेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने एंटर बटन प्रेस करा, आर यू श्योर, यस और नो, तो जस्ट आपको Y यहां पे टाइप करना और एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहां से एंड्रॉइड रिमूव हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, DIR लिख के एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहां पे इस डायरेक्टरी में अब एंड्रॉइड नहीं आ रहा। दैट मीन कि हमने अपने बूट लोडर से एंड्रॉइड नाम का जो हमारा ऑप्शन था उसको हटा दिया, चाहे वो प्राइम OS हो चाहे वो एंड्रॉइड हो। तो जस्ट आपको यही फाइंड आउट करना होता है। अब मैं आपको अपना सिस्टम स्टार्ट करके बताता हूं और यहां पे आपको दिखाता हूं कि यहां से वो ऑप्शन जा चुका है। अब हम आ गए अपने बूट लोडर में और यहां पे आप देख सकते हैं जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां से गायब हो चुके हैं और हमारा सिर्फ विंडोज बूट मैनेजर ही यहां पर आ रहा है। और अगर आप चिंतित हो उस ड्राइव के बारे में जो हमने यहाँ पे असाइन करा था लेटर O से, तो मैं आपको सिस्टम रीस्टार्ट करके बता देता हूं। जब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो वो जो ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है, वापस से उसका जो ड्राइव लेटर है वो वापस से रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप में एक सिस्टम पार्टीशन। ओके, तो गाइज इस तरीके से आप ड्यूल बूट से सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है GPT पार्टीशन स्कीम वालों के लिए। MBR पार्टीशन स्कीम का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।